हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दशरथ महाराज ने ऋषि श्रृंग जी को आमंत्रण दिया। ऋषि श्रृंग जो रिश्ते में तो उनके दामाद हैं, उनकी पुत्री शांता जो रोमापाद महाराज ने गोद ले ली थी, एडॉप्ट कर ली थी, उन शांता के पति हैं ऋषि श्रृंग, जिनकी कृपा से रोमापाद महाराज के राज्य में खूब वर्षा हुई। ऋषि श्रृंग जब यज्ञ करने के लिए दशरथ महाराज के यहाँ आए, अभी दशरथ महाराज सोचे थे कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, लेकिन ऋषि श्रृंग ने बोला, दशरथ महाराज सोचे थे वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेंगे, लेकिन ऋषि श्रृंग ने बोला आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने से पहले अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए आपको पूर्ण रूप से पाप रहित होना चाहिए, और पाप रहित होने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व आता है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में कृपा प्राप्त करने के लिए या प्रगति करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है पाप रहित होना, सिनलेस होना, प्योरिटी होना, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन में शुद्धता होना, प्योरिटी होना। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान में रखते हुए दशरथ महाराज के लिए बहुत जरूरी था अश्वमेध यज्ञ करना। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं प्योरिटी के बारे में। दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमारे जीवन में भी अगर हमें कोई संकट आए, कोई बाधा आए, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट एक्शंस इन अवर लाइफ। अपने अतीत में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में ये दुख आ रहा है, ये समस्या आ रही है। और अगर किसी प्रकार से उन पापों से मुक्त हो जाए तो हमारी वो बाधा हट सकती है और अपने जीवन में अपनी मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी गई। यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ है अश्वमेध, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये यज्ञ वही कर सकता है जिसने बाकी सब राजाओं पे विजय प्राप्त कर ली हो। ये कंडीशन रखी गई, बाकी सब राजाओं पे विजय प्राप्त कर ली गई। और इसीलिए अश्वमेध यज्ञ करने से पहले एक घोड़ा भेजा गया कुछ सैनिकों के साथ अलग अलग राज्यों में। अगर कोई राज्य का राजा दशरथ महाराज को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता तो वो उस घोड़े को कब्जा कर लेगा और उसको दशरथ महाराज की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और अगर हर कोई राजा दशरथ महाराज को अपना राजा मानता है, अपने से श्रेष्ठ मानता है, तो घोड़े को सम्मान करके जाने देंगे। 1 साल लगा और वो घोड़ा सभी राज्यों में घूम के आ गया, तो ये घोषित हो गया कि दशरथ महाराज सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। जब वापस आ गया तो यज्ञ की तैयारी शुरू करी गई। यज्ञ की तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, सब बड़े बड़े राजाओं को इनवाइट करना, आमंत्रण देना। दशरथ महाराज के प्रमुख मित्रों में कौन थे? कैकेयी नरेश, जो कैकेयी के पिता थे, और माता सीता के पिता महाराज जनक, और अंग प्रदेश के राजा रोमापाद महाराज, इत्यादि इत्यादि। इन सबको आमंत्रण दिया गया और आमंत्रण के साथ ही इन सब के लिए उत्तम कोटि की व्यवस्था करी गई, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य की। अच्छे अच्छे महल बना दिए गए जहां पे ये लोग रह सके, इनकी पूरी सेना, इनका पूरा जो भी साथ में मित्र सगे संबंधी आएंगे वो सब रह सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, राजा दशरथ के यहाँ पे ये सब आयोजन करने की जिम्मेदारी वशिष्ठ ऋषि ने ली। तो यहां बात आती है अटेंशन टू डिटेल की। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज से इतना प्रेम करते थे कि दशरथ महाराज को संतान प्राप्ति हो, उसके लिए यज्ञ हो रहा है, यज्ञ सफल हो जाए, इसीलिए वशिष्ठ महाराज ने वशिष्ठ ऋषि ने एक एक डिटेल पे स्वयं निगरानी रखी। यहां तक कि वशिष्ठ ऋषि देख रहे थे
कि जितने गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। किसी को भूख लगी है, प्यास लगी है, उनकी सभी जरूरतें समय समय पे पूरी हों, कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई छूट ना जाए, कोई समस्या ना हो जाए। स्त्रियों की जरूरतें, बच्चों की जरूरतें, वरिष्ठों की जरूरतें, हर प्रकार के गेस्ट की सभी जरूरतें तत्क्षण पूरी कर दी जाए। और यही नहीं, जो भोजन पकाया जाए वो ऐसा उत्तम क्वालिटी का हो कि अगर किसी को भूख भी नहीं है वो फिर भी दबा के खा ले। ऐसा उत्तम क्वालिटी का हो, सबका पोषण हो जाए, सबकी संतुष्टि हो जाए। और वशिष्ठ ऋषि जाते थे कि अगर सभी अतिथि संतुष्ट हो जाएंगे तो उनकी संतुष्टि से हमें क्या मिलेगा? खूब आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रसाद चाहिए, यानी ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, क्योंकि जब ऐसा ब्लेसिंग्स प्रसाद मिलता है तो सर्व दुखानाम सभी दुखों का नाश होता है। वशिष्ठ ऋषि ये बात जानते थे, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। और वो ये भी जानते थे जो यज्ञ का विधि विधान है, जो अश्वमेध यज्ञ के रिचुअल्स हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये यज्ञ ऐसे होते हैं, अगर उनमें कोई गलती हो गई तो उसका बड़ा बुरा फल भुगतना पड़ेगा। जितना बड़ा लाभ है उसको अच्छे से करने का, उतना ही बड़ा हानि है अश्वमेध यज्ञ को किसी गलत तरीके से करने का। इट वॉज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर अपनी समस्याओं को नहीं काटेगी तो खुद को काट देगी। और अश्वमेध यज्ञ में कहते हैं कि अगर त्रुटि हो जाए तो हमारे जीवन पे ब्रह्म राक्षसों का प्रभाव होता है। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? जो पिछले जन्म में बड़े ऊंचे परिवार में ब्राह्मण थे, लेकिन जब वो व्यक्ति कुछ गलती कर बैठे, कुछ पाप कर बैठे, क्योंकि बोलते हैं जब समाज में ऊंची पदवी, पोजीशन, हाईली प्रेस्टीज प्लेस मिलता है, पावर मिलती है, तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी मिलती है। ये ब्राह्मणों को समाज में बहुत सम्मान दिया गया था, लेकिन अगर उन ब्राह्मणों में से किसी ने जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाया और अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया, तो ऐसे ब्राह्मण अगले जन्म में राक्षस, असुर बन जाते हैं। और सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा जो गुनाह है, सबसे बड़ा जो क्राइम है इन ब्राह्मणों के जीवन में, वो है फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों की निंदा करना। और ऐसे ब्राह्मण जब राक्षस बन जाते हैं, ये दूसरों के जीवन में बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब अश्वमेध यज्ञ करा और अश्वमेध यज्ञ में अगर कोई गलती हो जाए तो ये ब्रह्म राक्षस अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ बात ये आ रही है कि वशिष्ठ ऋषि ने देखा यज्ञ में जो गेस्ट आए उनका आतिथ्य सत्कार उत्तम तरीके से होना चाहिए और साथ ही यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें बराबर से हो गई तो खूब आशीर्वाद आएगा। और वशिष्ठ ऋषि राजा के यज्ञ में इतना देख रेख क्यों कर रहे थे? क्या वशिष्ठ ऋषि को ये चिंता थी कि अगर मैं राजा की सेवा नहीं करूंगा तो राजा मेरा पालन पोषण, मेरा पेट भरना अच्छे से नहीं करेंगे? नहीं, वशिष्ठ ऋषि के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। वशिष्ठ ऋषि देख रहे थे कि हमारे राजा दशरथ इतने उत्तम गुणों वाले हैं, जिनका वर्णन हम कल कर चुके हैं, कल या परसों की कथा में कर चुके हैं। दशरथ महाराज इतने उत्तम गुणों वाले राजा हैं, ऐसे प्रामाणिक लीडर हैं। अ लीडर विथ सच इंटीग्रिटीज, इतनी प्रामाणिकता के साथ कार्य करते हैं, इतनी ईमानदारी से कार्य करते हैं, इतने आत्म संयम से कार्य करते हैं, प्रजा से अपने संतान जैसा प्रेम करते हैं। तो दशरथ महाराज के गुणों से इतने प्रभावित थे कि वशिष्ठ ऋषि के हृदय में स्वाभाविकता इतना सम्मान था कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
तो समाज में अगर हर एक व्यक्ति इंटीग्रिटी से, प्रामाणिकता से जीता है, दशरथ महाराज एक राजा के रूप में पूर्ण प्रामाणिकता दर्शाते थे। He was a king with full integrity and honesty. He was a servant leader. वो नेतृत्व कर रहे थे सेवा भाव में, प्रभुत्व के भाव में नहीं, इस भाव में नहीं भी आई विल डोमिनेट ओवर अदर्स। उनका तो नेतृत्व का हर एक पल पल सेवा भाव से परिपूर्ण था। मैं एक नौकर हूं, एक दास हूं, सेवक हूं। और क्योंकि ऐसे राजा थे जो प्रति क्षण सेवक भाव में थे, इसलिए उनके राज्य में ऐसे महान वशिष्ठ ऋषि जैसे लोग थे जो उनके यज्ञ में हर एक डिटेल में जाके व्यवस्थापन करने को तैयार थे। अभी वशिष्ठ ऋषि को कोई संतान नहीं चाहिए, संतान दशरथ को चाहिए। तो वशिष्ठ सोच सकते थे अरे संतान दशरथ को चाहिए, मैं क्यों बीच में पड़ूं। लेकिन इतना प्रेम था उनका दशरथ के प्रति, क्योंकि दशरथ महाराज ऐसे राजा हुए। सो ही कमांडेड दैट मच रिस्पेक्ट। ऐसा प्रेम के लायक थे वो। सो मच अटेंशन वाज देयर टू द डिटेल। तो इस प्रकार से जब दशरथ महाराज का अश्वमेध यज्ञ वशिष्ठ ऋषि ने परिपूर्ण कराया, उसके बाद समय हो गया पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करने का। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वशिष्ठ ऋषि की देखरेख में जो यज्ञ हुआ, उसके अंत में एक और बड़ी सुंदर बात हुई। देखिए, जब कोई बहुत खुश होता है तो खुशी का एक चिन्ह होता है कि वो अपनी खुशी को बांटना चाहता है। ही बिकम्स वेरी चैरिटेबल, ही वांट्स टू शेयर विद एवरीवन। दशरथ महाराज इतने खुश थे, बोलते हैं उनके पास जितना धन था वो सारा दान में दे दिया, एवरीथिंग। विशेष रूप से उन पुजारियों को, उन ब्राह्मण को, उन ऋषियों को जिन्होंने यज्ञ पूर्ण करने में सहायता की, सारा का सारा धन बांट दिया। दशरथ ने कोई विचार ही नहीं किया। यहां पे बात आती है, जैसे वशिष्ठ ने अपनी सारी शक्ति दशरथ महाराज का प्रयोजन पूर्ण करने में लगा दी थी, वैसे ही दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जैसे कई ऋषियों को दान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की प्रामाणिकता, मेहनत, ईमानदारी, उनके साक्षात्कार और विशेष रूप से उनके प्योर शुद्ध लाइफस्टाइल को, जीवन को देखा, तो उनके मन में आया इनको तो सर्वस्व दे दो। और जब ही दशरथ महाराज ने इतना कुछ दे दिया, सारे के सारे प्रीस्ट्स जो थे, ब्राह्मण ऋषि इत्यादि थे, वो राजा को रघुनंदन कह के उनकी प्रशंसा करने लगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, किस प्रकार से दशरथ इतने चैरिटेबल हो गए हैं। उनके आनंद का चिन्ह है, he wants to share with everyone that happiness, he wants to make others happy। तो जो व्यक्ति खुद सुखी नहीं होता वो दूसरों को भी दुखी रखता है, और जो सच में सुखी है वो सुख बांटता है, बहुत बांटता है। सब ऋषियों ने दशरथ महाराज को रघुनंदन कह के पुकारा। बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, दशरथ महाराज को रघुनंदन क्यों बोला? क्योंकि दशरथ महाराज के पूर्वजों में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ दशरथ, जिनका नाम हुआ रघु, और जो अति अति दयालु थे, अति उदार थे, एक्सट्रीमली बेनेवोलेंट। कथा ऐसे आती है, रघु महाराज एक बार एक विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किए, जिसमें उन्होंने खूब दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया कि दान देने के बाद उनके पास कुछ पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी के मटके रह गए, बस, और कुछ नहीं। इतना सब दान दे रहे हैं रघु महाराज, तभी उनसे दान लेने के लिए एक बहुत ही महान पंडित, कौत्स नामक पंडित, उनसे दान लेने के लिए आए। और कौत्स नामक पंडित को किसी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए 140 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की आवश्यकता थी। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 1400 लाख गोल्डन कॉइन्स उसकी जरूरत थी।
जब वो रघु के पास आए, उन्होंने देखा रघु तो सब कुछ दान दे चुके हैं, यहाँ तक कि खुद भी गरीब बन गए। वो कुछ बोले नहीं, वो बहुत सेंसिटिव थे। जहां कौत्स इतने सेंसिटिव थे, रघु महाराज एक नंबर और बढ़ के। वो रघु महाराज क्या बोले, अरे आप आए हैं तो मुझे कुछ देना ही है, मांगिए, कुछ मांगिए। कौत्स बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं मांग सकता, मैं संतुष्ट हूं। कौत्स अंदर ही अंदर सोच रहे हैं मैं क्या मांगू इनसे, इन्होंने तो सब कुछ दे दिया। और रघु बार बार बोलने लगे, नहीं आप आए हैं तो मैं कुछ दुख दे के ही भेजूंगा आपको, आप मांगिए तो सही। इतना इंसिस्ट करने के बाद कौत्स ने बोल ही दिया कि मेरी एक जिम्मेदारी है, वो पूरी करनी है अपने गुरु महाराज के प्रति। और अपने गुरु महाराज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने के लिए 140 मिलियन गोल्ड कॉइन्स चाहिए। रघु ने बोला आप चिंता मत करिए, मैं उसका आयोजन करता हूं। तभी रघु ने अपने सैनिकों को बोला, रघु ने एक्चुअली पहले प्रार्थना की, कुबेर जो देवताओं के खजांची हैं उनसे प्रार्थना की, कृपया इतने धन की व्यवस्था कर दीजिए। और तभी रघु ने अपने सैनिकों को बोला, अगर कुबेर हमें नहीं देंगे तो हम कुबेर के राज्य पे आक्रमण करके उनसे वो धन जीत के लाएंगे, क्योंकि हमारे सामने कोई मांगने आया है, हम उससे निराश नहीं छोड़ सकते। दिस इज अ प्रामाणिक क्षत्रिय, हम उसे निराश नहीं भेज सकते। मांगने आया उसके लिए हम आक्रमण करके जीत के ला के देंगे। अगर नहीं है हमारे पास तो क्या, हम ला के देंगे उसको। जब ऐसा घोषणा कर दिया, कुबेर रघु की डिटर्मिनेशन से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने ऊपर से वर्षा कर दी। और ऐसी भरपूर भरसक वर्षा करी, ऐसी भरपूर वर्षा करी सोने के सिक्कों की, रघु की सारी तिजोरियां भर गई। लेकिन बोलते हैं रघु ने और वो जो महान पंडित कौत्स आए थे, दोनों ने अपनी जरूरत से एक सिक्का भी ज्यादा नहीं लिया। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी है सब भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजित मागृदा कस्य सिद्धनम, हर किसी को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितने पे उसका अधिकार है, उससे अधिक लोभ रख के स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो लोभ उसके अधोगति का कारण बनेगा। इट विल लीड टू दैट पर्सन्स फॉल डाउन, उस व्यक्ति के दुख का कारण बनेगा जो लोभ के द्वारा एकत्रित किया हुआ है। दशरथ महाराज से इतने, तो इस प्रकार से ये रघु की कथा है। रघु और कौत्स दोनों ने जरूरत से ज्यादा स्वीकार नहीं किया। तो क्योंकि रघु इतने दयालु थे, इतने दानी थे, रघु को स्मरण करते हुए दशरथ महाराज को ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, आप रघु नंदन हैं, आप रघुकुल के एक उत्तम उत्तराधिकारी हैं। दशरथ महाराज के एटीट्यूड से सारे के सारे जो ऋषि इत्यादि थे, ब्राह्मण थे, वो इतने प्रसन्न हो गए। अभी देखिए, दशरथ महाराज ने अपना सारा धन ऋषियों को दे दिया। ऋषियों ने क्या किया, सारा धन दशरथ महाराज को वापस कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए, कोई हमको इतना दान दे और हम वापस कर दें, या उन्होंने सारा धन वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम उतना ही रखेंगे जितना हैंडल करने की हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता से ज्यादा रखेंगे तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा पतन कराएगा, हमें अधोगति की तरफ भेज देगा। इट इज नॉट गुड फॉर अस टू कीप मोर देन रिक्वायर्ड। सिर्फ उन्होंने उतना रखा जितना उनको एजुकेशनल पर्पस के लिए, विद्या दान करने के लिए चाहिए, और दूसरा यज्ञ इत्यादि करने के लिए चाहिए। उतना धन उन्होंने रख लिया, बाकी वापस कर दिया। तो दशरथ महाराज ने पहले सारा धन ले लिया, और जितना उनको चाहिए था उसके लिए उनको उतनी गाय दान में कर दी, उतने सोने के सिक्के दान में कर दिए, उतने चांदी के सिक्के दान में कर दिए, और बहुत सुंदर आदान प्रदान हुआ। अच्छा, अभी जितना दशरथ महाराज ने सेकंड टाइम दिया, वो ब्राह्मणों ने वो सारा अपने जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, दो, ऋषिशृंग और वशिष्ठ, उनको दे दिया कि हम नहीं रखेंगे, आप रखो, हमें जब चाहिए होगा तो आपसे ले लेंगे। अच्छा, अभी ऋषिशृंग और वशिष्ठ सोच सकते थे, अरे वाह, अच्छा मौका है, सारा हमारी पॉकेट में आ गया, अभी सब हमारे कंट्रोल में है।
देखिए, ब्राह्मणों का पहला गुण ये था, वो कंट्रोल नहीं करते थे, वो वर्तमान में रहते थे, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं करते थे। अभी वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग ने बोला, आप हमें दे रहे हैं लेकिन हम ये सारा धन बराबर की मात्रा में आप सब में बांट देते। उन्होंने सभी ब्राह्मणों में थोड़ा थोड़ा करके बराबर की मात्रा में बांट दिया। तो ये बहुत सुंदर आदान प्रदान देते हैं। दशरथ देने के लिए तैयार है, ऋषि लेते हैं लेकिन वापस करते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं हम इतना हैंडल नहीं करते, हम लोभ में पड़ जाएंगे, माया में पड़ जाएंगे। दशरथ फिर से सेकंड टाइम देते हैं, जितना उनको चाहिए उतना तो देते ही हैं। फिर वो लेते हैं, अपने वरिष्ठ ब्राह्मणों को दे देते हैं। वो 2 वरिष्ठ ब्राह्मण लेते हैं, सब में इक्वली बांट देते हैं। ऐसा सुप्रीम लेवल ऑफ डिटैचमेंट, ऐसी महान विरक्ति है, ऐसा महान दानी स्वभाव है, ऐसा महान, ऐसा उदार भाव हम यहां देख रहे हैं। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद समय आया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का, जिसकी राह दशरथ महाराज कब से देख रहे थे। और उस यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा कुंड बनाया गया, यज्ञ कुंड बनाया गया, जिसका रूप बिल्कुल गरुड़ जी जैसे था। और क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि देवताओं के लिए अमृत गरुड़ जी लाए थे। जैसे देवताओं के लिए अमृत गरुड़ जी लाए थे, ऐसे दशरथ महाराज को भी जो दिव्य अमृत प्राप्त होगा, जिसके आशीर्वाद से दशरथ महाराज संतान प्राप्ति करेंगे, वो दिव्य अमृत इस गरुड़ रूपी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कुंड से प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं हम, ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कैसे संपन्न हुआ और दशरथ महाराज को अभी हुआ क्या। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन तो हो गया, और जैसे ही आयोजन हो रहा था, दशरथ महाराज तो प्रसन्न थे ही, क्योंकि यज्ञ की अग्नि जो प्रज्वलित हो रही थी उसको देख के दशरथ महाराज प्रसन्न थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये यज्ञ की अग्नि जो थी आकाश तक पहुंच रही थी। और जब आकाश तक पहुंच रही थी तो मानो देवताओं को इंगित कर रही थी, अरे देवताओं देखो देखो, आप जिस समय का राह देख रहे हैं वो समय आ गया, जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रतीक्षा समय आ गया। वो समय देवताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि देवता लोग चाहते थे जल्द से जल्द भगवान का आविर्भाव हो और रावण का अंत हो। तो देवता लोग जो बहुत एक्साइटेड थे कि यज्ञ हो रहा है और जल्द ही संतान प्राप्ति होगी, साथ ही साथ उनके मन में चिंता चल रही थी कि रावण का आतंक बढ़ते जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ एक्साइटमेंट हो रही है, भगवान आने वाले हैं आने वाले हैं, लेकिन मन पीड़ित है कि रावण का आतंक बढ़ रहा है और अनेक प्रकार की संकट समस्याएं समाज में छाई हुई हैं। इसके बाद कथा में क्या हुआ हम अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।